गिरिजा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरिजा नंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गई और पुण्य व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेकानेक ब्राह्मण, भृत्य एवं गण वहां आ उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। इसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र, संत कुमार, सपत्निक, चतुरानन एवं पार्वतीपति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। साथ में उनके पार्षद गण भी थे। तदनंतर सनक, सनंदन, सनातन, कपिलदेव, धर्मपुत्र, नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां समुपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता, यक्ष, नाग, किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी, पुत्रादि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रत्न, मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख वरद रत्न, 10 लाख गौ रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोती, 1000 कौस्तुभ मणियां तथा अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठानों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्यान्य व्रतोपयोगी वस्तुएं भी वे शैलराज ले आए थे। मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेकानेक समुदाय उस व्रतायोजन के आरंभ में ही वहां आकर ठहर गए। सन्यासी, भिक्षुक एवं बंदीगणों की संख्या में भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां आ उपस्थित हुए थे। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था। उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया। भगवान शंकर का भवन पद्मराग मणियों द्वारा बना था। उसमें सर्वत्र बंधनवार बंधे हुए थे। वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, ध्रुवा, पुष्प एवं कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्चन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई थी। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिव जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। सृष्टि सहित संहारकारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रतानुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र दानाध्यक्ष, धनेश्वर कुबेर धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजनाध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए थे तथा दूध, दही, घृत, तैल आदि की तो मानो नदियां ही प्रवाहित हो रही थी। गुड़, शर्करा आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रत्न और स्वर्ण से धरती लिप गई थी, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेकानेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरि शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार कराने का कार्यभार सिंधु कन्या लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया हुआ था। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन तैयार किए गए।
उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य, ऋषि मुनियों आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल विमान के नीचे बैठ गए। वहां बैठने के लिए सुंदर, कोमल, मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पदानुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर, दर्शनीय, भव्य रत्न सिंहासन था जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षदगण उन पर चवर डुला रहे थे। उस समय सिद्धि, चारणा आदि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबुल दिया। उसी समय चतुरानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरुनाथ, मेरी प्रार्थना श्रवण कीजिए। हे प्रभु, गिरिराज नंदिनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती हैं। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों के देने वाले हैं। अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्वती पति ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजनाथ, आपकी धर्मपत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्यक व्रत का आरंभ करना चाहती है, वह व्रतराज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फलों को प्रदान करने में समर्थ है। समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का दाता है। इसके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र, इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राजसूय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है। इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसके करने में सहज समर्थ हैं। इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके अंक में भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अंतपुर में गए और गिरिजा नंदिनी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रतारंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रतारंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्नमणि मणित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया। तब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहित को रत्नमय सिंहासनों पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन, मातृका पूजन आदि के बाद ही व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आवाहन कर षोडशोपचार से उनका अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन में त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया। तदनंतर तिल घृत की 3 लाख आहुतियों से शिवप्रिया ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार के सुस्वादु दिव्य व्यंजनों से भोजन कराया और विप्रों को स्वर्ण आदि की दक्षिणा दी। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारणा आदि ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि मुनि